NCERT कक्षा 7 विषय हिंदी का 8वां पाठ शाम में किसान प्रस्तुत है। प्रस्तुत कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने शाम के समय होने वाले दृश्य का मानवीकरण किया है। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गलजे सा। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि इस सूर्यास्त के समय सूर्य ढल रहा है और बादल आकाश के ऊपर इकट्ठा हो गए हैं। उसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश साफा बांध कर बैठ गया है और वह सूरज की और पहाड़ सूरज की चिलम खींच रहा है, सूरज को चिलम के रूप में सुलगा रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी और पहाड़ के नीचे तलहटी में प्रवाहित होने वाली नदी ऐसी प्रतीत हो रही है मानो पहाड़ के पैरों पर पड़ी हुई सफ़ेद चादर हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। इसमें बसंत ऋतु है, पलाश के पुष्प खिले हुए हैं, उससे संपूर्ण जंगल लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पहाड़ अपने समीप पलाश की जंगल रूपी अंगीठी को जलाए बैठा है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और इस समय अंधकार पूर्व दिशा में भेड़ों के झुंड के समान एक ही स्थान पर सिमटा हुआ है, एकत्र है। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो चिलम औंधी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। अचानक उसी समय मोर बोल पड़ा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उस पहाड़ को आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मोर की उस समय की आवाज़ ऐसी प्रतीत हुई मानो किसी ने पहाड़ को पुकारा हो। तो उस पहाड़ ने चिलम औंधी, अपनी चिलम बुझा दी, अर्थात सूर्यास्त हो गया। धुआं उठा, चारों ओर शाम को होने वाला धुंधलका छा गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो चिलम को बुझाने से उसका धुआं चारों ओर फैल गया हो। वास्तव में वह शाम के समय होने वाला धुंधलका था जो सूर्यास्त हो जाने पर चारों ओर व्याप्त हो गया था। सूरज डूबा अंधेरा छा गया और कुछ ही समय में सूर्यास्त हो गया और अंधेरा चारों ओर छा गया।